चलो नाम लिखोगे फाइनेंशियल रेशियो। फाइनेंशियल आपके बुक में बहुत बड़ा बड़ा नाम है, फाइनेंशियल एनालिसिस और ठीक है, हमें क्या लेना। सर क्या किसी भी हालत में क्वेश्चन आता है? यस, 10 नंबर का। वैसे रेशियो क्यों पढ़ा जाता है? 11th-12th में तो कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा। कंपेयर कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हम शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं ना, तो हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं। इसके अलावा उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ए लिमिटेड का 15% है और बी लिमिटेड का 20% है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट करने पे कितना परसेंट कमाता? 15। और ये कितना कमाता है? 20। तो कौन सी कंपनी अच्छी? बी। ठीक है, तो ये रेशियो का हेल्प, इसको कंपैरेटिव कंपैरिजन करने के लिए रेशियो चाहिए हमको, तो इसलिए सब रेशियो पढ़ते हैं। हालांकि बड़ी आश्चर्य की बात है, आपको इंटरप्रिटेशन सिखाया नहीं जाता, आपको कैलकुलेशन सिखाया जाता। इंटरप्रिटेशन जो भी करना वो फाइनल में। तो चलो कैलकुलेशन कर लेते। तो रेशियो की कैटेगरी है, पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या फिर लिक्विडिटी रेशियो भी बोल सकते। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, या फिर इसको क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा लिखोगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, चलेगा ना? ऐसा बोल रहा हूं तो लिख लोगे ना? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, और एक क्या लिखा? लॉन्ग टर्म। थर्ड, टर्नओवर रेशियो। याद है वो स्टॉक टर्नओवर, डेटा टर्न, एक तो मेरा खत्म हो गया ना। टर्नओवर रेशियो। फोर्थ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फर्स्ट लिखोगे, अब बस 4 ही टाइप के रेशियो पढ़ना। तो अब लिख रहा है फर्स्ट, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मैं क्लासेस चला रहा हूँ, ठीक ठाक पैसे भी आ रहे हैं, बहुत सारा डेट उठा रखा, और धीरे धीरे 30 साल के लिए, और धीरे धीरे पेमेंट करूंगा। रिस्क है कि नहीं? अभी तो पैसा आ रहा है, अच्छा, तो फिर किस बात का रिस्क? बाद में कहीं दिक्कत ना। लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो भाई आप, रिस्क है। पर अगर मैं कहूं कि यार अभी जो पैसा आ रहा है, वो पैसा जो आपसे आ रहा है, वो मेरा खर्चा भी जबरदस्त है, एसी चल रहा है और भी बहुत सारे खर्चे हैं।
तो अभी की अभी, डेट की बात छोड़ दो यार, अभी की अभी मेरे पास जितना मेरे पास पैसा आता है लगभग उसके बराबर खर्च हो जाता है। यहाँ भी रिस्क है, पर मुझे क्या लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है? नहीं, ये तो सर शॉर्ट टर्म में ही दिक्कत है। अब समझना, दो कैटेगरी है, एक लॉन्ग टर्म मतलब आगे के लिए सोचना है, शॉर्ट टर्म मतलब अभी के लिए। ठीक है, इसमें जो दो चीजों, बैलेंस शीट पता है सबको, बैलेंस शीट में सिर्फ दो चीजों पे फोकस किया जाता है। एक करंट वाला बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में यहाँ क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या आता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और क्या आता है? डेट। इसके अलावा करंट लायबिलिटीज, इधर क्या होता है? फिक्स एसेट, और ये क्या होता है? करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म वाला कौन सा दिखाई दे रहा है? लायबिलिटी साइड ऊपर वाला, और नीचे वाला कौन सा दिखाई दे रहा है? शॉर्ट टर्म। ये भी देना है लोगों को, ये भी देना है, पर ये कब? करंट लायबिलिटी का मतलब कितने, एक साल के अंदर अंदर रिपे करना पड़ेगा, और ये डेट लॉन्ग टर्म। तो इससे रिलेटेड जो रेशियो है वो कौन सा आएगा? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, और इससे रिलेटेड रेशियो शॉर्ट टर्म। ठीक, फिक्स एसेट से पैसा कब आएगा? लॉन्ग टर्म में आते रहेगा धीरे धीरे, पर करंट एसेट्स स्टॉक एक साल के अंदर। हम यही डेफिनेशन पढ़ते करंट एसेट्स। तो एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं, इसमें हमको कौन कौन से रेशियो पढ़ेंगे। ज्यादा ना रिसर्च इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि है नहीं है, रेशियो पहले भी पढ़ा हुआ, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि पहले नहीं पढ़ा, उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें हमको कौन कौन से रेशियो पढ़ना है? सबसे पहले लिखोगे करंट रेशियो। और करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। हाँ, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने करंट एसेट्स होगा। क्या करंट एसेट्स की डेफिनेशन लिखवाऊं? नहीं है, जरूरत भी नहीं है, या तो कॉपी भरना तो अलग बात है, जरूरत नहीं है, पर एक रफली तो आइडिया होगा करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? डेटर्स, डेटर्स, और उसके अलावा स्टॉक। हालांकि स्टॉक नहीं बोला जाता, इन्वेंट्री बोला जाता, पर क्या है, अब उतना कौन बड़ा नाम कौन लिखे, इसलिए स्टॉक। स्टॉक का मतलब ये स्टॉक इन ट्रेड है, शेयर मार्केट वाला स्टॉक नहीं है। और इसके अलावा क्या आता है? कैश, कैश भी तो करंट एसेट्स। और कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, और भी बहुत सारा आता, पर उतनी लंबी लिस्ट हम नहीं बना रहे हैं, आप तो इतना लाइन भर दोगे सर, बहुत सारा। और करंट लायबिलिटी में जनरली क्या आता है? क्रेडिटर्स, और क्या बोला आपने? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रोविजन फॉर टैक्स भी आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ सुनना, हमारे पास करंट एसेट्स है 1 लाख, मतलब ये पैसा हमारे पास एक साल के अंदर अंदर आ जाएगा। डेटर्स में फंसा होगा तो डेटर से 1 साल में मिल जाएगा, स्टॉक में फंसा होगा तो स्टॉक से 1 साल में मिल जाएगा। और करंट लायबिलिटी 1 लाख है, मतलब हमें देना कितना? 1 लाख, 1 साल के अंदर अंदर आएगा कितना? कैसी फर्म है, अच्छा है बुरा है, मतलब जितना देना है, जितना देना है उतना ही तो आने वाला है। इसको हम बोल सकते हैं क्या सर? 1:1, 1:1, दोनों बराबर है। एक ऐसी फर्म है। दूसरी ऐसी फर्म है जिसके पास करंट एसेट्स 3 लाख है, आने वाला कितना है? देना कितना है? बोल सकते हो कि इसको 3:1, जितना देना है उससे कितना गुना ज्यादा? 3 गुना ज्यादा आने वाला है। कौन सी फर्म अच्छी है? जिसका करंट रेशियो 1:1 है, कि जिसका करंट रेशियो 3:1 है? 3:1 अभी देखा जाए तो किसी के पास करंट एसेट्स
5 लाख रुपए, तो रेशो क्या हो गया 5:1। ऐसी फर्म अच्छी है कि बुरी? बुरी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक में लगा दिया आपने पैसा, डेटर्स में बहुत ज्यादा पैसा लगा। डेटर्स ज्यादा होना खराब बात है, आप उधार माल बेचे जा रहे हो, तो ना तो करंट रेशो कम होना चाहिए ना तो ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2:1। ये तो बचपन से पढ़ा हुआ। तो लिख लेते हैं करंट रेशियो शुड बी टू इज टू वन। जनरली ये होना चाहिए, पर डिपेंड करता है फर्म पे। मैं पढ़ाता हूं, मेरे पास करंट एसेट में क्या होगा, डेटर्स होगा क्या? ऐसे तो हम पहले ही लेते, कैश हो सकता है। अच्छा, लायबिलिटी क्या होगा? तो मैं हाँ थोड़ा ही बहुत जो भी होगी इट, हाँ इट मीन्स बात समझने की कोशिश करो, अलग अलग फर्म पे डिपेंड करता है करंट रेशियो। ऐसा नहीं है कि 2:1 मान लिया, पर जनरली 2:1 है। पर फर्म पे मेरे पास स्टॉक कुछ भी नहीं है, और कोई ऐसा किसी का बिजनेस होगा ट्रेडिंग वाला बिजनेस, उसके पास तो स्टॉक बहुत सारा है, तो डिपेंड करता ना, मैं उसका अपने साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता। पर फिर भी कितना होना चाहिए 2:1। एक करंट रेशियो है, इसमें टोटल 5 रेशियो है, पर 3 रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक करंट रेशियो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं, सोच समझ के करना। दूसरा है लिक्विड रेशियो, लिख लीजिए लिक्विड रेशियो, या इसी को बोलते हैं क्विक रेशियो। और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, इनका ये कहना है कि यार ये जो पैसा आने वाला है ये तो 1 साल के अंदर अंदर आएगा। सवाल ये है कि मुझे मान लो आज ही देना है पैसा, तो आज कौन कौन सा पैसा आ सकता है? कैश, ये लिक्विड है, अभी के अभी आ जाएगा। स्टॉक, डेटर्स का पैसा तो आ जाएगा, डेटर्स का हम बोलेंगे थोड़ा सा डिस्काउंट देके पैसा आ जाएगा। हम ये मानते हैं कि डेटर्स का पैसा रियलाइज हो जाता है, ठीक। स्टॉक अगर बिक जाता तो हम पूरा ही नहीं बेच देते। बात समझने की कोशिश करना, स्टॉक को लिक्विड नहीं माना जाता। अगर बेचना भी पड़े तो बहुत कम कीमत में बेचोगे, तब पूरा की पूरा बेच। अगर स्टॉक सोचो ना यार, किसी दुकान में आप बोल रहे हैं सर स्टॉक तो लिक्विड है, अगर स्टॉक लिक्विड है तो बेच के बताओ पूरा की पूरा, नहीं बिक सकता ना यार। तो स्टॉक को लिक्विड नहीं माना जाता। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? उनको मैंने पैसे दे दिए किसी को, तो क्या वो पैसा रिकवर हो जाएगा? नहीं, इसे पैसा रियलाइज नहीं होता, इसकी सर्विसेज अवेल करते। इट मीन्स उन्होंने कहा करंट एसेट्स लिक्विड एसेट है, पर उसमें 2 चीज हटा देना। क्या क्या हटा देना? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। हालांकि प्रीपेड एक्सपेंसेस होता ही नहीं है कभी क्वेश्चन में, तो करंट एसेट में से सिर्फ क्या हटाना होता है? स्टॉक। पर फिर भी मैं पूरा फॉर्मूला लिखा रहा हूं, मतलब जो अभी के अभी मिल जाए उसमें से क्या आएगा? करंट एसेट्स में से क्या हटाओगे? स्टॉक। और क्या हटाओगे? प्रीपेड एक्सपेंस, अगर हो तो। और ये क्या होना चाहिए? शुड बी, लिखा हुआ ऐसी किताबों में 1:1। ये 1:1 होगा तो भी चलेगा। तीसरा, वर्किंग कैपिटल।
ये भी पढ़ा होगा शायद थोड़ा बहुत आपने, वर्किंग कैपिटल किसको बोला जाता है? करंट एसेट्स में से क्या माइनस करोगे? करंट लायबिलिटी, तो इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। सर ये तो बचपन का है। हाँ जी, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो जो आएगा वो क्या? अब रेशियो का आप कोई भी क्वेश्चन ले लेना, ये तीन चीज तो आपको देगा ही देगा, और ये तीन रेशियो का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, आराम से करेंगे भाई, इस पे बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे करते हो। हो गया? टोटल मिलाकर कितना है? 5। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लिखवा दूंगा, पर इन तीन पे मैं पहले प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, लिखोगे एग्जाम्पल। स्टॉक 3 लाख, डेटर्स 5 लाख, कैश 2 लाख, क्रेडिटर्स 2,80,000 फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। चल जाएगा ना फ्रैक्शन में? ठीक, कैलकुलेट करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले क्या निकालोगे? करंट रेशियो, थ्री 3.571 ले लेते हैं। ठीक, हाँ, इतना भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, या फिर H2 1 करके भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। दूसरा लिक्विड रेशियो, टू 2.5 सोच लो अभी। वन पॉइंट 2.5 कैसे कर रहे हो भाई, बता दो एक बार। मतलब 10 लाख करंट एसेट्स है, उसमें से क्या हटा दोगे? 3 लाख डिवाइडेड बाय
2,80,000। आंसर कितना जाएगा? 2.5:1। थर्ड, वर्किंग कैपिटल। ₹10,00,000 माइनस 2,80,000 तो 7,00,000। ये 3.5714 लिख देना, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा काम करवाना है इसमें। इसको 3.5714 कर दिया मैंने, 4 डिजिट में ले लिया। हालांकि इतना फ्रैक्शन आएगा नहीं आपको, पर फिर भी ठीक है। तैयार हो? लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 2। करंट रेशियो कितना बताया था आपने? 3.14। और लिक्विड रेशियो क्या बताया था? 2.5:1:1 कर लेता हूँ। और वर्किंग कैपिटल कितना आया था आपका? 7,00,000। और स्टॉक क्या आया था आपका? स्टॉक कितना है? क्वेश्चन मार्क। तो मुश्किल का वाला काम पिछला एग्जांपल मैंने करवाया था, ये एग्जांपल आप कर। स्टॉक 3,00,000 आ रहा, सही बोला आपने, बस वही निकाल। और आप भी जानते हो 3,00,000 आना चाहिए। 3,00,000 से थोड़ा इधर उधर चलेगा, क्योंकि फ्रैक्शन ले रहे हैं हम लोग। थोड़ा इधर उधर है ना, पता लगा लाख रुपए का अंतर नहीं। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ना। देखो मेरी बात, रेशो को रीड करना पड़ा, रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले प्लीज यहाँ, अगर यहाँ से भटका तो फिर आगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय होगा। एक बैलेंस शीट होगी, उसमें जमा नहीं भर के रेशियो होगा, टाइम बहुत कम है। एक हमको ये मालूम है, करंट रेशियो कितना लिखा है? 3.5714:1। इसको रीड कर पा रहे हो क्या सर? जितना करंट लायबिलिटी है, प्लीज ध्यान दो, गड़बड़ हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना करंट लायबिलिटी उससे इतने गुना ज्यादा। अगर सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, करंट लायबिलिटी ये है तो ये क्या है? करंट एसेट्स। यहाँ तक ठीक? अगर ये करंट एसेट है तो ये करंट लायबिलिटी है। अगर बस यही डेटा दे रहा हूँ, क्या वर्किंग कैपिटल निकाल दोगे? हाँ बोलो, वर्किंग कैपिटल। बस इसको भूल जाओ, क्या वर्किंग कैपिटल निकाल सकते? बिल्कुल सही। इन दोनों के बीच का
डिफरेंस कितना आ गया 2.5714 एग्री। अच्छा बस एक बार रीड करने में दिक्कत होगी, एक बार समझ में आ गया। लिक्विड रेशियो निकाला हमने, लिक्विड रेशियो कितना है 1:1, मतलब 1 तो करंट लायबिलिटी है ही सर। पर यार ये करंट एसिड इतना था, इससे ये हो गया, इसको आप लिक्विड एसिड भी बोल सकते हो। इसका मतलब यार बीच में कुछ ना कुछ तो माइनस हुआ होगा। बोलो क्या माइनस हुआ? स्टॉक। बताओ स्टॉक कितना है, पुराना डाटा बोलो, इसी को देखकर बताओ। 3.5714 कितना हो गया 2.5, मतलब डिफरेंस स्टॉक है कितना 1.07। दैट्स इट। ये क्या चीज है? मेरी नजरों से देखोगे तो ये आपको क्या दिखाई देगा? स्टॉक। एग्री। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल। यहां लिखा वर्किंग कैपिटल कितना 7 लाख। ये कहीं दिखाई दे रहा होगा, हाँ है वर्किंग कैपिटल ये। तो ये किसके बराबर है 2.57 इनटू, अब बोलो क्या निकालना? स्टॉक का वैल्यू ये। बोलो करंट एसिड निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, अगर लिक्विड एसिड निकालना है तो इससे, करंट लायबिलिटी निकालना है तो 1 से। अभी हमको क्या निकालना है? स्टॉक। तो 7,20,000 लिखो, 7,20,000 डिवाइडेड बाय 2.5714 इंटू 1.0714, मतलब वही 3 लाख के आसपास। अगर मैं बोलूं चलो करंट एसिड निकालो तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 2.5714 इंटू 3.5714, 10 लाख। 10 लाख ही है, फ्रैक्शन की वजह से कुछ है। ठीक, मल्टीप्लाई। अगर मैं ये बोलूंगा तो ये निकालना है, अगर मैं ये बोलूंगा तो क्या निकलेगा? लिक्विड एसिड। अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटी। मतलब यार कुछ नहीं करना है, अगर देखो तो ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 मिनट में आंसर निकलेगा। आपको बस फोकस करना है कि सबसे पहले आप रीड करो इसको, ये क्या है? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस स्टॉक। अब कुछ भी दे दे हम फटाफट से निकालेंगे, जो देगा यहां लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई जो चाहिए वो। एक बार कोशिश करते, तो लिखना है क्या? अच्छा लिख लो। 3.5714 ठीक है, मुझे ना सिर्फ स्पीड से और कुछ, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और वो हमारे काम आएंगे बहुत ज़्यादा। 3 लाख के आसपास आ रहा है स्टॉक, नहीं आया? हाँ वो फ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, अब आपका नंबर है। एग्जाम्पल, करंट रेशियो 5:1। कोई बोल सकता वर्किंग कैपिटल कितना? 4। वाह, वो आप तो रीड करने लगे आप। लिक्विड रेशियो 3.75:1। स्टॉक बोलो 1.25। स्टॉक है 5 लाख।
बताओ वर्किंग कैपिटल कितना? चलो करेक्ट आंसर। क्या हमें पेन भी चलाना पड़ेगा? अगर सीरियसली वो तो पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, आंसर निकल जाना चाहिए। हाँ, अल्टरनेटिव आप एक्स लगा के भी कर सकते हो, अगर करना चाहो तो आंसर 16 लाख ही आएगा। नहीं आया, ये पहले पता था। ये लिखा 5 लाख, ये क्या चीज है? स्टॉक। तो स्टॉक का वैल्यू देखो कितना है, 1 पॉइंट, यहाँ लिखना पड़ेगा 1 इंटू 4, आंसर कितना आ जाएगा? 16 लाख। ध्यान से देखना, मैंने कहा तभी ठीक होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आ गया कि 3 लाख? हाँ, ठीक है। और एक बार ट्रायल मारे क्या? यस। एग्जाम्पल, करंट रेशियो 0.5:1, गुड रेशियो 2:1, करंट लायबिलिटी 2 लाख, वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन मार्क। बस खत्म। तीन लाख सही है। नहीं आया अभी भी? 2 लाख 1 डिवाइडेड बाय 1 क्यों किया, जरा बताना। हाँ, इनटू चाहिए क्या? वर्किंग कैपिटल कितना दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, तो फिर इसमें दिक्कत क्या थी? तो सिंपल था। कितना आ रहा है? 5 लाख आ रहा है क्या? वर्किंग कैपिटल 5 लाख आ रहा है भाई, ये करंट एसेट निकाल लिए होगे। अच्छा, नहीं जो बोलेगा बोलेगा ना वही निकालना है भाई। हालांकि आप कुछ भी निकाल सकते हो। चलो स्टॉक बताओ। 3 लाख। करंट एसेट बोलो। 7 लाख। ये निकालना आना चाहिए जल्दी से, क्योंकि आगे क्वेश्चन बेहतरीन आने वाले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भले ही आप एक्स लगा के करते हो तो वैसे भी कर सकते हो, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो, पर इससे आपका टाइम बचेगा बहुत ज्यादा, बस। बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली बंदा ये चेक करेगा कि वर्किंग कैपिटल इतना आया कि नहीं आया, वो उतना टाइम नहीं होता कि ये सारी चीजें चेक करे। चलो यार, एक बार फिर से उम्मीद कर रहा हूँ कि सबका आंसर बिल्कुल एक लास्ट एग्जाम्पल। थोड़ा सा घुमाऊं।
बिल्कुल ध्यान से करना यार, करंट रेशो थोड़ा दिमाग चलाना है ना। 4.5:1। लिक्विड रेशियो 1.5:1। वर्किंग कैपिटल 3,50,000। स्टॉक मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। 2 लाख। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन। एक आंसर आ चुका। 1 लाख। एक्स लगाकर कर रहे हो क्या? 1 लाख आया कैसे? एक्स लगाकर किए, एक्स का यूज करके कि यार हम किसी चीज को एक्स ले लेते हैं उसे, या फिर कॉमन सेंस से की? कॉमन सेंस। तो फिर से बताओ कैसे आया एक बार ही। कोई बता सकता है वर्किंग कैपिटल कितना दिखाई दे रहा है आपको? और ये कम हुआ होगा, इसकी वजह स्टॉक हो सकती थी, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो ये जो कम हुआ वो 2 वजह से हो सकता है। स्टॉक, तो इसको हम सिर्फ स्टॉक नहीं मान सकते, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ निकलेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या क्या निकलेगा? स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अगर मैं कहूं 3,50,000 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू क्या किया 3 3 लाख। अब भाई साहब ये 3 लाख क्या आया? स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसमें से स्टॉक मैंने आपको दे दिया, तो बचा हुआ क्या जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना आ गया? 1 लाख। ये एरो वैरो सिर्फ आपको ही समझ में आएगा, कोई आपकी कॉपी नोट्स चेक करेगा ना तो उसका खेल खत्म है, उसको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, ठीक है। किसी को नोट्स देने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, वो तो क्या है, क्या चक्कर, वो एक्स वाला समझ में भी आ जाए। नहीं, ये हम ऐसे ही करते, फाइनल लेवल पे ऐसे ही करो, क्योंकि ना आपको जो बैलेंस शीट देगा, आपको ऐसा तो नहीं है कैलकुलेट करंट रेशियो, भूल जाओ, वो बचपन का काम था। एक बैलेंस शीट में जमाने भर के रेशियो हो गए, पता लगा करंट रेशियो, ये स्टॉक निकालने में ही आपने टाइम लगा दिया 10 मिनट, तो फिर खूब हो गया। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वहां आते ये क्वेश्चन। पर कुछ, जैसे मैं पिछली बैच में पढ़ा रहा था उस समय, उन बच्चों को विश्वास नहीं, सर हम तो एक्स लगा के करेंगे, तो ठीक है आप कर सकते हो, बोले सर वाकई इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करेंगे, कर लेना, आंसर तो यही आएगा। बट अगर आप
पुराना मेथड जो चलते थे उससे करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें कोई शक की बात। ठीक है, ओके। और एक लास्ट एग्जाम, करंट रेशियो 5:1, लिक्विड रेशियो 3:1, करंट एसेट्स 10 लाख, कोई पेन नहीं चलाएगा, बस क्वेश्चन लिखोगे, आंसर मुझे पेन चलाकर नहीं चाहिए, बिना पेन चलाए। चलो कैसे निकाल रहा अब चला सकते। 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, रेशो तो यही होता, पार्टनरशिप में तो हम ऐसे ही करते थे यार, पूरा की पूरा। आंसर कितना आ गया? हो जाएगा, एक दो प्रैक्टिस लगेगा, क्वेश्चन बनाएंगे उसमें। नहीं, सिंपल हम यूनिटरी मेथड फॉलो कर, तो ये है हमारा करंट एसिड जो कि है 5 के बराबर, तो 3 के बराबर क्या, ये यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो कितना चीज पढ़ा है अभी? 3, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। अब इसमें ये थे इंपॉर्टेंट, अब 2 रेशियो ऐसे पढ़ा रहा हूँ जो कभी आएंगे नहीं, पर आपकी किस्मत खराब रही तो आ सकता है। तो उसमें 3 हो गया था ना, एक लिखोगे फोर्थ, कैश रेशियो। और नीचे तो करंट लायबिलिटी ही रहेगा, ऊपर और भी ज्यादा लिक्विड, और भी ज्यादा लिक्विड का मतलब ये होता है कि यार अभी की अभी हमारे पास अवेलेबल है कि कुछ कैश, और कैश की तरह आप एक शब्द बोलते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता? कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज अभी बेचा जा सकता है, इसको बोलते हैं कैश रेशियो। इस पर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, एक रफली आइडिया दे जाऊं, ये बहुत आता ही नहीं। डिफेंसिव, डिफेंसिव इंटरवल रेशियो, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे।
कोई रीड करके बता दो, ऊपर क्या चीज दिखाई दे रहा है? लिक्विड एसिड्स, है ना यार? यार पैसों का अरेंजमेंट अभी के अभी करना तो कैसे हो सकता? ठीक है, कैश तो है ही, साथ में हम डेटर से भी पैसा रियलाइज कर। और ये क्या बोल रहा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे। अगर क्या निकलवाना चाहता होगा, कोई मुझे बता सकता तो बिल्कुल मजा आ जाए। एक लिख के देखते तो समझ में आएगा। मान लो सर हमारे पास 40,000 रुपए लिक्विड, और एक दिन में खर्चा होता है हमारा 400 रुपए। ये 4,000 रुपए। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 4,000 करो, क्या आएगा? 10। ये 10 क्या निकल रहा है? दिन। अब समझ में आ रहा ना यार? यार हम सब हिसाब किताब करते हैं, मान लो यार सबकी सब अभी दुकानें बंद, पैसा आने वाला नहीं है कहीं से, जो है वो ये है, सेल्स वेल्स सब बंद हो गया, जो है ये है, और हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? 40,000। और एक दिन में हर दिन खर्चा कितने का लगता है? 4,000। तो बताओ कितने दिन आप चला पाएंगे काम? 10 दिन। ठीक है, ये कभी नहीं आया एग्जाम में। ठीक है, पर काम है मेरा करवाने का कि आपके स्टडी मैटर में पूरा करो। ये किस में निकलेगा? डेज में। तो एक्चुअल में वो ये कहना चाहता है, जो कैश एंड डेटर्स से ऐसा मिलेगा, वो सब मिलाकर खर्च कितने दिन तक चला पाओगे? डेज में कैलकुलेट। मुद्दे की बात, मेरे 3 रेशियो हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। करंट रेशियो कुछ नहीं है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इतना होना चाहिए 2:1, कभी पूछता नहीं। ठीक है, आपको सीधा, मैं आपको इतना बहुत ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता कि यार चलो रिसर्च करते हैं, क्योंकि आपको बैलेंस शीट देगा भाई और कहेगा ये बैलेंस शीट कंप्लीट करके बता दो बस। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो बोलते हैं, उसका और एक नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, लिख लो भाई। हाँ, लिक्विड रेशियो का और एक नाम एसिड टेस्ट रेशियो, अभी दे दिया ना, ढूंढते रह जाओगे कि क्या है। क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, या इसी को बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। हाँ, एसिड 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 टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विड, एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, लिक्विड रेशियो पढ़ा। लिक्विड रेशियो में ऊपर क्या आता था? लिक्विड एसिड्स। कैसे आता था? करंट एसिड्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और एक पड़ा वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज में। तो तीनों रेशो हमारे काम का है। अब 2 रेशो याद नहीं भी रहे तो चलेगा, पर अगर याद रहता तो इससे अच्छी बात क्या होगी? 2 रेशो में एक पढ़ा था हम लोगों ने कैश रेशो, तो ऊपर क्या आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब वही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल दिया तो समझ में आ गया। डिवाइडेड बाय क्या होगा? करंट लायबिलिटी। और एक डिफेंसिव इंटरवल रेशो अगर आ गया तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि पता नहीं ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा। लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे, कभी आया नहीं है आज तक, तो ज्यादा बस लिख लिया कॉपी में, क्योंकि हमारे स्टडी मैट में लिखा हुआ है।
पूरा फोकस 3 रेशो में करना, लिक्विडिटी रेशो में। ओके, ये कौन सा था? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। ठीक, अब क्या करना है हमको? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। टाइम अभी कितना हुआ है? 1 बजा। एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पहले कर लेते हैं ना, तो हमारे बहुत काम आ जाए। चलो पहले सीक्वेंस में ही करते, लिखोगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। सेकंड, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। आप समझ ही गए हो ये बात किसकी, कभी कभी किसकी बात करेगा ये? शेयर कैपिटल, डेट और इन सब की बात करेगा, है ना। इसको भी इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा है। एक है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, और दूसरा है कवरेज रेशियो। चिंता मत करो, ये सब मैं करवा दूंगा, समझाते हुए करवा दूंगा। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो और कवरेज रेशियो। तो पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। हाँ, जब तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगे ना, जब तक क्वेश्चन स्टार्ट, इसलिए तो ये टॉपिक पढ़ाने में मुझे ज्यादा मजा नहीं आता, क्योंकि इसमें सीधा स्टार्ट नहीं कर सकता क्वेश्चन। क्योंकि जो भी देखिएगा ना वो बैलेंस शीट वाले ही क्वेश्चन है हमारे पास कंप्लीट। कैपिटल गियरिंग रेशियो पहला। कैपिटल गियरिंग रेशियो, बस समझोगे तो बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल ध्यान से समझ। इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, और डेट हो गया। और ये पैसा, जितना भी पैसा उठाते हो आप इधर लगाते हो, ठीक है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी अभी इस पे फोकस करना मेरा, है ना। मान लो ये 3 लाख है। अच्छा, इसमें और भी लिखना नहीं है, इसको बस सुनना। इसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी डाल देता हूँ, कितने का? 2 लाख। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लेते हैं 5 लाख, और डेट ले लेते हैं 5 लाख। ध्यान से, अगर मैं कंपनी हूं, ये पैसा किसका है? हमारा। ये भी हमारा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हमारा, पर थोड़ा सा पराया है, और ये बहुत पराया। बिल्कुल बिल्कुल हमारा पैसा कौन सा है? और ये पैसा है दूसरों का, जिसपे हमको फिक्स देना ही देना है। मैं आप नाम लूंगा आगे, इस पे मुझे फिक्स देना ही है। तो हमारे पैसों की अपेक्षा भी दूसरों का पैसा ज्यादा लगा है। टाइम्स में बता सकते हो? 2 टाइम्स 2। अगर ये ऐसा भी हो सकता था 4 टाइम्स, इसका मतलब समझ रहे हो? 4 गुना, जितना हमारा है उससे 4 गुना ज्यादा मैंने दूसरों का उठाया रखा है। कौन सा ज्यादा अच्छा है, 2 या 4?
डिपेंड करता है कि गाड़ी कहाँ चला रहा है। गाड़ी चलाना आता है ना, मालवीय रोड देखा है? हाँ, मालवीय रोड। अब यार हमने गाड़ी लिया और गियर चेंज करना आता है, हाईवे पे चल रहे हैं, सब भगाए जा रहे हैं, सब भाग रहा है हाईवे पे, और हम फर्स्ट सेकंड गियर पे चल रहे हैं, तो हम पागल हैं? हाँ, लोग तो समझेंगे, ठोकेंगे ही पक्का। क्या करना पड़ेगा? हमें भी भगाना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी ऐसी है ना यार। तो उस समय गियर क्या होना चाहिए, कम की ज्यादा? ज्यादा। मालवीय रोड सब स्लो चल रहे हैं, तो हमको भी स्लो चलना पड़ेगा, गियर क्या होना चाहिए, कम। डिपेंड करता है इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी सब भाग रहा है, सब कमा रहा है, तो फिर हम क्यों करें यार? हम तो अपना लगाए लगाए, साथ में लोगों का और ज्यादा लगाए। उस समय गियर क्या होना चाहिए, ज्यादा। गियर समझते हो ना? वही तो मैं समझा रहा हूँ कि गियर कैसे लगाना। अगर इकोनॉमी रेसेशन है तो कम। पता लगा कि रेसेशन में अपना तो लगा दिए, दूसरों का भी लगा दिए, खत्म, हम भी बर्बाद। तो इट मीन्स फॉर्मूला बन सकता है। वैसे तो रिस्क किस में ज्यादा, आप इकोनॉमी की बात छोड़ दो, रिस्क किस में ज्यादा है? कैपिटल गियरिंग रेशियो अगर ज्यादा है तो बोल के बताओ, क्या रिस्क ज्यादा है? हाँ, ज्यादा गियर में चलाओगे तो रिस्क है, कैसे भी कर लो, है ना, रिस्क है। फॉर्मूला बन सकता है क्या? फॉर्मूला बताओ क्या बना? ये 2 और 4 निकाला कैसे? पैसा डिवाइडेड बाय खुद का पैसा। ठीक है, और अच्छा बोल सकते हो क्या सामने वाले? ऐसे तो हमको तो लिखना पड़ेगा सामने, ये तो बहुत सही है, पर और इस लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा हमको। कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सब। आईसीएआई ने ये लैंग्वेज यूज नहीं की। उसने क्या बोला? फिक्स्ड इनकम बियरिंग कैपिटल, ऐसी कैपिटल जिसपे फिक्स देना पड़ता, और फ्लक्चुएटिंग इनकम बियरिंग कैपिटल। खैर हम समझदार है ना? चलो लिखिए, क्या ये कम होना चाहिए कि ज्यादा? अगर ये ज्यादा है तो ज्यादा रिस्क है, तो फॉर्मूला लिख रहा हूं। सर ये कहाँ काम आता है? आता है भाई, कैपिटल गियरिंग फिक्स्ड इनकम गियरिंग कैपिटल डिवाइडेड फ्लक्चुएटिंग गियरिंग कैपिटल। हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं किसको? यस, अपनी मतलब सिंपल लैंग्वेज ये हुआ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। आई गियरिंग रेशियो, आई गियरिंग रेशियो मीन्स हाई रिस्क। ठीक है, ये था कैपिटल गियरिंग रेशियो। दूसरा लिखोगे डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं। हो गया? सेकंड लिखोगे। पता है मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्यों पढ़ाना चाहता था?
उसमें कैलकुलेशन के लिए था। इट मीन्स होता क्या है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। क्लास स्टार्ट होती है, 1 आध घंटा हम झेल लेते हैं, और पूरा थियरी चले ना तो झेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सोचा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पढ़ा देता ना, उसमें कुछ कैलकुलेशन के लिए होता। फिर मैंने कहा यार चलो जाने दो, जब इतना झेल लिया तो आगे भी लिखोगे डेट इक्विटी रेशो। सब लोग एक्सपर्ट हो, बताना डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला। बोलो। डेट इक्विटी रेशो तो आपको आता है यार, कितना? 1/P रेशियो, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। कहीं पढ़ा है ना यार कि बाईबैक में पढ़ा होगा, अकाउंटिंग पढ़ते हो ना? हाँ, 2 मिनट का टाइम दिया। बाईबैक में भी पढ़ते हैं कि यार इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए डेट इक्विटी रेशियो, 2:1 से ज्यादा नहीं होना, ऐसा कुछ पढ़ते थे ना आप लोग? पक्का ना? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ऐसा तो नहीं लग रहा इक्विटी प्लस डेट, या सिर्फ इक्विटी? नहीं इक्विटी बोलूंगा तो इक्विटी के साथ हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस रहता है ना, तो ये तो बेकार की बात है। प्लस डेट भी आता है क्या? इतना ही रहता है ना। इक्विटी मतलब इक्विटी के साथ हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा, ठीक है, उसको अलग से दिखाना नहीं पड़ता। और वो ये क्या कहना चाहता है यार, जितना इक्विटी है उससे डेट कितना, ठीक, और कितना होना चाहिए? उससे ज्यादा, से कम? ओके ओके, मैं अपनी बात बोलूं। ओके, जितना इक्विटी है उससे डबल डेट है तो चल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, उससे कम हाँ चलना चाहिए ना भाई। वो करंट रेशो अलग है, ये अलग है। ये कहना चाहता 2:1 से ऊपर उधारी मत ले लेना। हाँ, उससे ज्यादा लोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। हाँ, कैन नॉट एक्सीड है, कैन ऑप्टिमम नहीं है, कौन कैन नॉट एक्सीड। और डेट में कौन सा डेट? लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। वो आगे जब क्वेश्चन आएगा ना तब बात करें। अब मैं यहाँ लॉन्ग टर्म लिखाऊंगा तो आगे हम शॉर्ट टर्म भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ डेट इक्विटी और कैन नॉट एक्सिट, थर्ड। इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट एसेट। लिखवा देता हूँ पहले, फिर बात करेंगे। फोर्थ, डेट रेशियो इज
to debt divided by net assets. कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो में 2 रेशो सबसे ज्यादा काम, 3 रेशो। अपना उन रेशो पे ना स्टार लगा लेना, क्योंकि हमको वही देखना है, और जो लिखवा रहा हूँ वो सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है। एक जो लिखवाया है मैंने कैपिटल गियरिंग रेशो, उसको समझाया भी हूँ ठीक से। दूसरा डेट इक्विटी रेशो, ये दोनों आपको आते थे। कैपिटल गियरिंग रेशो तो चलो ठीक है, कौन सा डेट इक्विटी रेशो तो आपको आता था। और तीसरा रेशो है वो है प्रोप्राइटरी रेशो, वो इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने लिखवाया नहीं। और इक्विटी रेशो और डेट रेशो उतने काम का नहीं है, कभी नहीं पूछेगा, पर फिर भी कोई बता सकता है ये क्या बोलना चाहता है? अगर मैं आपसे कह रहा हूं नेट एसिड्स को वो बांटना चाह रहा है कि नेट एसिड में इक्विटी का कितना पोर्शन है और डेट का कितना पोर्शन है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी ना आपको। नेट एसिड में इक्विटी का और डेट का, ये दोनों रेशो नहीं आता है। तो बस हमारे लिए कौन कौन सा रेशो इंपॉर्टेंट है? कैपिटल गियरिंग रेशो इंपॉर्टेंट है, और कौन सा? डेट इक्विटी रेशो, वो दो। और एक कौन सा बताया हमने? प्रोप्राइटरी रेशो, वो अभी आज मैं नहीं बढ़ाने वाला हूँ, वो आप झेल नहीं पाओगे। ठीक है, ओके। प्रोप्राइटरी रेशो पे क्वेश्चन बनेगी, इसी वजह से थोड़ा सा रुक जाओ। क्लास ओवर करनी है मुझे, पर एक दो बातें। आपको कभी जीपी रेशो एनपी रेशो पढ़े हो आपने? ठीक है, लिखना नहीं, सिर्फ मुझे चाहिए आपसे हेल्प। ठीक, सुनोगे ध्यान से। ये आता है यार, ये आता है, 2-3 चीजें हैं, मैं इस पे प्रैक्टिस चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रोप्राइटरी रेशो से स्टार्ट करेंगे आगे। प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसिड बोलूंगा तो आपको उस पर क्वेश्चन करवाना है ना, अभी आराम से करते, इतनी जल्दी नहीं। कल हमारा रेशो खत्म हो जाएगा, हाँ, बस क्वेश्चन बाकी रहेंगे। जैसे हम लेवरेज में कॉन्सेप्ट किया था, डिविडेंड में हमने कॉन्सेप्ट कर लिया था, वैसे कॉन्सेप्ट कल खत्म हो जाएंगे, परसों से हमारा क्वेश्चन चालू हो जाएगा। ठीक? मैंने कहा ना, रेशो में आपको बिल्कुल समस्या नहीं होगी। जो आता है ना, मालूम है टाइम किस में लगाते हैं? टाइम इसमें लगता है आपका, चलो करंट रेशो दे दिया, स्टॉक है तो चलो उसको एक्स लेकर, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, वो टाइम आपने 5 मिनट में खत्म कर दिया उसको। हाँ, पर और एक चीज है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, कल मेरा उतना टाइम बचेगा। कभी आपने सेल्स सुना है? यस सर। सेल्स कितना है? 50,000। कॉस्ट को सीओजीएस भी बोलते हैं, सीओजीएस नाम सुना होगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सीओजीएस। और सीओजीएस कैसे आता सर? सीओजीएस में प्रॉफिट प्लस करते हैं तो सेल्स आता है। अगर मैं कहूं सीओजीएस है 40,000 और प्रॉफिट है 20%, पर 20% किसका बोलता हूं मैं? 20% बोल रहा हूं कॉस्ट का। तो क्या आप सेल्स निकाल सकते हो? यस। कैसे निकालोगे? 40,000 प्लस 20% रफली, तो कितना आ गया? 48,000। ये आता है सब लोगों को। अच्छा, कभी कभी क्या देगा? सीओजीएस दे देगा 40,000 और प्रॉफिट दे देगा, और प्रॉफिट कितना भी दे सकता है, 30% ऑफ सेल्स। और आपसे क्या मांगेगा? सेल्स बताओ कितना? 57,142। है ना? 200 57,142 ये आएगा, ये एक पॉइंट आएगा बहुत ज्यादा आपको। देखो मेरी सिंपल सी बात है, ये 40,000 है,
अगर कॉस्ट का बोला तो इसी में प्लस कर देंगे, पर यहाँ सेल्स का बोला और ये क्या दिया है, कॉस्ट, तो इसमें प्लस नहीं हो सकता। कैसे करते हो आप, इस तरह से भी कर सकते हो, 1/3 वाला कॉन्सेप्ट, या वो समझ में नहीं आता तो आप इसको 70% मांग सकते हो। हाँ, ठीक है ना, आपने को शायद ये वाला चीज नहीं पढ़ाया होगा मे बी, या फिर ऐसा कर लो ना यार सर, 40,000 लिख लिया, एमयू, एमयू होगा, ढूंढ 30%। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है, 5 से 1 5 से 1/4 मार्कअप होता है उसका, मार्कअप डिपार्टमेंट अकाउंट है क्या? अच्छा, बताओ, जो पढ़ाना चाहिए था वो पढ़ाया नहीं, इंस्टीट्यूट ऐसे ही करता। अभी अभी सब इतना समझ लो कि हम एमयू का यूज करके भी वो काम आता डिपार्टमेंट में, वो पढ़ाई नहीं आपने देखा कितने। ऐसे भी कर सकते हो अगर वो 70-30 समझ में नहीं आता, जिसका दिया जो दिया उसी का निकालना, तो सीधा प्लस, जो दिया उसका अपोजिट है तो एमयू करके डाल देंगे, सेल्स निकल जाएगा, टेंशन खत्म। क्या हाँ, तो पता ही नहीं था सर, ये आप पहली बार बता। बट हाँ, पर कैल्शियम में एमयू होना चाहिए, है ना, बहुत सारे कैलकुलेटर में एमयू नहीं होता, तो ऑनलाइन बच्चे बोलते सर हमारे कैलकुलेटर में एमयू नहीं है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, फिर तो 70-30 एक ही बात है। अभी तो आप वो जाओगे ना कैपिटल बस्टिंग, उसमें सिखाया जाता है ढंग से कैलकुलेटर कैसे चलाया जाता है, उसमें तो बहुत सारी चीजें, डेप्रिसिएशन, ये वो बहुत सारी चीज, एक रफली आइडिया दिया कि आप कैसे निकाल सकते थे इसको, 40,000 एमयू 30%। जो नोट्स देखेगा वो मैथ्स वैथ समझेगा कि ये नया फंक्शन आया होगा करके एमयू 30%, आप ऐसे ही कर सकते। एक तो ये आएगा और इसके लिए हम तैयार हो जाइए। दूसरा और क्या आएगा आपको, क्या मैं पहले से तैयारी करवा दूंगा तो कल मेरा टाइम बचेगा, अभी आप बोर भी नहीं होगे, मैं इस तरह से क्लास सेट किया हूँ कि बोर नहीं होना चाहिए। अभी रेशो लिखवा देता ना तो हालत खराब हो जाती। अब और एक चीज आपको पता, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बराबर क्या होता, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करते तो उसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज स्टॉक, है ना। अब क्या आता है, अगर मैं आपको ओपनिंग स्टॉक दे दूं, ठीक, अगर मैं आपको ओपनिंग स्टॉक दे देता हूं, मान लो ओपनिंग स्टॉक दे दिया 10,000, और मैं आपसे बोलता हूं क्लोजिंग स्टॉक 2,000 ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं, 12,000, है ना, पर ऐसा क्यों दूंगा, अगर मैं आपको एवरेज स्टॉक दे देता हूं, मान लो 40,000, ठीक है, अब आपकी परीक्षा की घड़ी है, एवरेज स्टॉक दे दिया, और अगर मैं आपको ओपनिंग दे दूं तो क्या क्लोजिंग निकाल सकते हो, और क्लोजिंग दे दूं तो ओपनिंग, तो मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक दे देता हूं, 2,000 मोर देन ओपनिंग, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2,000 ज्यादा है किससे, ओपनिंग से, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक से 2,000 ज्यादा है, एवरेज कितना है, एवरेज है पक्का, हम्म हम्म एवरेज स्टॉक है 40,000, क्लोजिंग स्टॉक है 2,000 ज्यादा किससे, ओपनिंग से, तो बताओ क्लोजिंग कितना आएगा, है ना, x प्लस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है,
आंसर कितना आ रहा है? देखो, अगर मैं आपने जो बोला उसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, 2000 है डिफरेंस, तो 2000 का एवरेज मार लो, 1000। क्लोजिंग ज्यादा है कि कम? ज्यादा है, तो 41 आ जाएगा। नहीं आएगा क्या? पता नहीं भाई, मैं तो शॉर्टकट से कर रहा हूँ। मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम आपका एक्स क्या आया। चलो मैं एक्स करके देखूं क्या। बोलो, यहाँ एवरेज कितना आया था? 40। एक्स कौन सा है? ओपनिंग प्लस एक्स प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा था। तो 40 इंटू 2 कितना हो गया? 2x प्लस, तो यहाँ कितना आ गया? 80 डिवाइडेड बाय 2। 82 नहीं आएगा क्या? 78 डिवाइडेड बाय 2, 39। तो x आया, और x तो ओपनिंग है। x तो ओपनिंग है ना भाई। 41। हाँ, तो मेरा तो शॉर्टकट फेल नहीं होता कभी। मैं इतना नहीं करता हूँ सर, एक्स पे नहीं जाते, हमको मजा नहीं आता, हम नॉर्मल तरीके से करते हैं, हम नॉर्मल तरीके। आपसे पढ़ाई पे फोकस करोगे? मैं क्या किया सुनो, मैं क्या किया, 2000 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 1000। अब 1000 पे फोकस करूंगा। अब बताओ मुझे ज्यादा निकालना है कि कम? ज्यादा, तो 40,000 प्लस 1000, 41। कम निकालना है तो 40,000 माइनस 1000, 39। वो ओपनिंग आ जाएगा। हाँ, अब हम लोग ओपनिंग को ले लिया था 39। भाई यहाँ कुछ भी लिखूं, यहाँ मैं 8000 भी लिख दूंगा, तो मैं क्या करूंगा? 8000 डिवाइडेड बाई 2, क्लोजिंग 44 और ओपनिंग 36। आप एक्स लेके भी कर सकते हो। हाँ, मतलब जो ज्यादा निकालना है वो कर देंगे, ओपनिंग में ऐड कर देंगे। ठीक है। खैर यार, ये तो मुझे कल करवाना है, कल करेंगे ये। मुझे ट्रिक बतानी पड़ेगी क्योंकि हमारा रेशो ट्रिक से होने वाला है। इसका मतलब यार, ठीक है, रेशो एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपका समय बचाएगा, वो समय बचाएगा और उसका यूज कैपिटल बस्टिंग वगैरह में देना पड़ेगा। हाँ, मजा आ गया होगा। इसके बाद में अपन लोग कैपिटल बस्टिंग करेंगे, जो मुश्किल है। देखो होता क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। अक्टूबर हमारा डेडलाइन है, और मैं चाहता हूँ कि डेडलाइन में कैपिटल बस्टिंग ना पढ़ाऊँ, क्योंकि फाइनली जब डेडलाइन होता है ना, तो समझ में आए ना, सर जाने दो, कोर्स खत्म करना, कोर्स पहले कैपिटल बस्टिंग ही उठाते, इस महीने कैपिटल बस्टिंग निपटा देंगे। ठीक है, कैपिटल बस्टिंग बहुत अच्छे से, क्योंकि यार लास्ट में कैपिटल बस्टिंग पढ़ाने का मतलब है कि जनरली मेरा ये एक्सपीरियंस है कि लास्ट में जो चैप्टर पढ़ाया जाता है, टीचर जो पढ़ाता है जनरली, वो चैप्टर पढ़ाता है जो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बच्चों का माइंडसेट होता है कोर्स खत्म करना है, वहां फंसते हो। तो इसके बाद क्योंकि आप तो जा रहे हो, तो कैपिटल बस्टिंग हम करेंगे आराम से। पहले कैपिटल बस्टिंग करेंगे, उसके बाद बचा हुआ काम करेंगे। ठीक है। हाँ, तो ठीक है ना, कैपिटल बस्टिंग मिल जाएगा हमको बाद में। आपका एक सेकंड,